गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज कौन कौन आया है? अपना अपना नाम बताओ। मैं अलका। मैं मनीष। मैं प्रेम। चलो ठीक है। आज क्या पढ़ना है? आज सर स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है। अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को 5 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है 1885 से 1905। दूसरा चरण है 1905 से 1919। तीसरा चरण है 1919 से 1930। चौथा चरण है 1930 से 1939 और पांचवा चरण है 1939 से 1947। ठीक है जी। तो आगे देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व भारत में अनेकों राजनीतिक संगठन स्थापित किए गए थे, लेकिन ये सभी क्षेत्रीय स्तर के थे। यानी कांग्रेस के स्थापना के पहले भारत में कोई राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक संगठन स्थापित नहीं किया गया था। 1838 ईस्वी में भारत का पहला राजनीतिक संगठन द्वारिका नाथ टैगोर के प्रयासों से कलकत्ता में स्थापित हुआ, जिसका नाम था लैंड होल्ड सोसाइटी। यह जमींदारों का संगठन था। अब हम देखते हैं कुछ संगठन के बारे में कि उसका संस्थापक कौन थे, कब किए थे और कहाँ किए थे। तो प्रथम है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसका स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1851 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। दूसरा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसका स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में लंदन में किया गया था। तीसरा है पूना सार्वजनिक सभा। इसका स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1817 ईस्वी में पूना में किया गया था। चौथा है इंडिया लिव। इसका स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 ईस्वी में बंगाल में किया गया था। पांचवा है इंडियन एसोसिएशन। इसका स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। छठा है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसका स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग के द्वारा 1885 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। कांग्रेस की स्थापना के पहले सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन इंडियन एसोसिएशन था। जी सर। आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी सर। तो अलका बताओ, लैंड होल्ड सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? सर 1838 में। मनीष तुम बताओ, लैंड होल्ड सोसाइटी कैसा संस्था था? सर भूल गया, याद नहीं है। बट बुक्का, तुमको कुछ नहीं याद रहता है। प्रेम तुम बताओ। सर जमींदारों का संगठन था। बहुत अच्छा। चलो आगे देखो। अब हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। इसके संस्थापक एनल एक्टेवियन यानी एओ ह्यूम हुए। एओ ह्यूम अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। कांग्रेस की स्थापना और उसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी को बनाया गया।
एयो ह्यूम को कांग्रेस का सचिव बनाया गया। प्रथम अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी भाग नहीं लिए। कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन कब, कहाँ और इसके अध्यक्ष कौन बने। ठीक है, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। 1885 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में हुआ और इसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया। डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हुए। 1886 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन किया गया और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। इस अधिवेशन में भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन ने भाग लिया। 1887 ईस्वी में मद्रास में अधिवेशन किया गया। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी को बनाया गया। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में अधिवेशन किया गया। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल को बनाया गया। जॉर्ज यूल कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1896 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन किया गया और इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सैनी को बनाया गया। इस अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत को गाया गया। 1905 ईस्वी में बनारसी में अधिवेशन किया गया और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन किया गया और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर। तो मनीष बताओ, राष्ट्रगीत कब गाया गया था पहली बार? सर मुझे नहीं याद आ रहा है। बोका, तुमको कुछ भी याद नहीं आता है। अभी न बताए हैं कि राष्ट्रगीत 1896 ईस्वी में गाया गया था। चलो आगे देखो। 1907 ईस्वी में सूरत में अधिवेशन किया गया और इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बनाया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंट गई। 1911 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन किया गया और इसके अध्यक्ष बिशन नारायण को बनाया गया। इस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन यानी राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया। 1916 ईस्वी में लखनऊ में अधिवेशन किया गया और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार को बनाया गया। इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गए। साथ ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया। 1917 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन किया गया और इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया गया। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। गांधी जी पहली बार इसी अधिवेशन में भाग लिए। गांधी जी किस अधिवेशन में भाग लिए पहली बार? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसमें भाग लिए। 1920 ईस्वी में नागपुर में अधिवेशन किया गया। इसके अध्यक्ष चक्रवर्ती विजय रघवाचारी को बनाया गया। इस अधिवेशन में गांधी जी को असहयोग आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति कांग्रेस से मिल गई। 1920 ईस्वी में ही एक विशेष अधिवेशन किया गया कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया।
लाल बाल पाल के संदर्भ में केवल लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन सके। 1922 ईस्वी में गया में अधिवेशन किया गया। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास को बनाया गया। 1924 ईस्वी में बेलगांव में अधिवेशन किया गया। बेलगांव कर्नाटक में है और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया। 1925 ईस्वी में कानपुर में अधिवेशन किया गया और इसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को बनाया गया। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, भारतीय। ठीक है जी सर। चलो आगे देखो। 1926 ईस्वी में गुवाहाटी में अधिवेशन किया गया और इसके अध्यक्ष एस श्रीनिवास अय्यर को बनाया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 1929 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन किया गया और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस मंच की द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1937 ईस्वी में फैजपुर में अधिवेशन किया गया और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। गांव में आयोजित होने वाला यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। 1938 ईस्वी में हरिपुरा गुजरात में अधिवेशन किया गया। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया और 1939 ईस्वी में त्रिपुरा में अधिवेशन किया गया। इसके भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को ही बनाया गया। गांधी जी के समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। गांधी जी से वैचारिक मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस बीच में ही त्याग पत्र दे दिए। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। 1940 ईस्वी में रामगढ़ में अधिवेशन किया गया। इसके अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद को बनाया गया। अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 1945 तक अध्यक्ष रहे। चुनाव न होने के कारण 1946 ईस्वी में मेरठ यूपी में अधिवेशन किया गया। इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी को बनाया गया। आज़ादी के समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1948 ईस्वी में जयपुर में अधिवेशन किया गया और इसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया ही थे। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे अधिक बार कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में और मद्रास में किया गया। सबसे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू रहे। ये लोग 3-3 बार रहे हैं। ठीक है। सबसे अधिक बार कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में 7 बार किया गया है और कलकत्ता में 10 बार किया गया है। ठीक है। कांग्रेस का अधिवेशन अधिकतर बार दिसंबर माह में किया जाता था। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया? जी सर। तो चलो अब हम क्वेश्चन पूछते हैं जो पढ़ाए हैं, आप लोगों को बताना है। चलो प्रेम बताओ, 1905 ईस्वी में कहाँ अधिवेशन हुआ था? सर बनारस में हुआ था। बहुत अच्छा। चलो अब अलका बताओ, 1906 ईस्वी में कहाँ अधिवेशन हुआ था? सर 1906 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। बहुत अच्छा। चलो अब मनीष की बारी है। मनीष बताओ, 1907 ईस्वी में कहाँ अधिवेशन हुआ था? सर मेरा दिमागे काम नहीं कर रहा है, कुछ यादें नहीं हो रहा है, क्या करें? बोका लइका गदहा चपाट,
जाके बादाम खाओ डेली 2-2 किलो। गधा है कहीं का, सफा चपाटे है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगला क्लास में और पढ़ेंगे, ठीक है? जी सर।